आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं राज्य जम्मू कश्मीर, जिला जम्मू और गांव पुआल में। यहाँ एक ऐसा गरीब परिवार निवास करता है जिनकी कहानी हर संवेदनशील हृदय को छू जाती है। इस परिवार की मुखिया हैं मां नीतू देवी, जिनके साथ उनके 3 मासूम बच्चे हैं। पिछले वर्ष उनके पति का असामयिक देहांत हो गया, जिसके बाद इस परिवार पर दुखों का मानो पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी ईश्वर किसी न किसी रूप में सहारा भेजता है। ऐसे ही कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए आशा की किरण बनकर आई। जिस सहायता ने भूखे पेट को भोजन दिया, उदास चेहरों पर मुस्कान लौटा दी और इस परिवार के जीवन में फिर से सुख की लहर ले आई। तो दर्शकों, आइए आज देखते हैं मां नीतू देवी के उस संघर्ष से भरे जीवन की कहानी, जो आज सेवा, सहयोग और मानवता के कारण एक खुशहाल परिवार की मिसाल बन चुकी है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल जम्मू कश्मीर में। दर्शकों, समाज सेवा की जब भी बात आती है तो संत रामपाल जी महाराज का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज ऐसे न्यूज चैनल की टीम पहुंची है जम्मू कश्मीर के जम्मू जिला गांव पुआल में, जो कि अरनिया तहसील में पड़ता है। यहाँ एक गरीब परिवार है जिसकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को भेजा है। उनके आदेश अनुसार आज यहाँ पे कुछ राहत सामग्री परिवार को देने आए हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि ठीक मेरे पीछे वैन एक खड़ी है, जिसमें अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर एक बैनर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं को सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भी राहत सामग्री दी जा रही है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे और बातचीत करेंगे उनके अनुयायियों से और उस परिवार से कि इस मुहिम के तहत आपको जो लाभ मिल रहा है तो किस तरह से आपको महसूस हो रहा है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हो कि जो भी सामग्री ये अपने साथ लाए हैं, इनके जो अनुयायी हैं उन्होंने अपने अपने हाथों में उठाई हुई है। मैं आपको कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि पूरी विस्तार से इनकी जानकारी दें, तो क्लोजअप करके लें कि क्या क्या सामान इनके द्वारा लाया गया है। ये पूरी जानकारी हम आपको कैमरे के माध्यम से देंगे। और ये जो सामान यहाँ पे लाया गया है, ये संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार लाया गया है। तो अभी ये सामान जो है उस गरीब परिवार को दिया जाएगा जिसको इसकी जरूरत है। तो दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सुविधा दी है। ऐसा ही एक घटना डिस्ट्रिक्ट जम्मू और तहसील अरनिया के गांव पुआल में है, जहां एक पीड़ित परिवार काफी देर से रहता था, जिसकी जानकारी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की टीम को मिली। तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपने गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाई, जिसके बाद आज वो यहाँ पे ये सामान वितरण करने के लिए पहुंचे हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं अंदर की तरफ। ये है वो परिवार। ये जो बहन आप सामने देख पा रहे हो तस्वीरों में, इनके पति का पिछले साल देहांत हो गया था, जिसके बाद
इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और ये वो मासूम बच्चे हैं जिनके सर से पिता का साया उठ चुका है। और जहाँ ये खड़े हैं, ये वो घर है जिस घर में ये रह रहे हैं। दर्शकों, इसको घर तो हम नहीं कह सकते, मगर मजबूरी में इनको यहीं पे रहना पड़ रहा है। तिरपाल से बना ये घर कब तक टिक पाएगा? अंदर लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं अंदर के दृश्य, अंदर के हालात। किन हालातों में ये परिवार यहाँ पे लाचारी में जी रहा है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि मामूली सा त्रिपाल लगाया हुआ है दीवारों के नाम पे। इतनी कड़कती ठंड में यहाँ रहना काफी मुश्किल होता होगा। बड़ी ही निर्दयनीय कंडीशन है इनकी। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पे पहुंचे हैं और क्या क्या सामग्री यहाँ पे लाए हैं उनसे बातचीत करेंगे। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो राहत सामग्री लेके आए हैं। आज से कुछ दिन पहले वो इस पीड़ित परिवार के पास राहत सामग्री के लिए सर्वे करने आए थे कि इस परिवार की क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या संभव सहायता है संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं यहाँ पे लेके आए हैं। तो जैसे ही इन्होंने यहाँ पे सर्वे किया उसके तुरंत बाद आज यहाँ ये पहुँचे हैं। तो पूरी विस्तार से आपको जानकारी देंगे कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके जो अनुयायी हैं यहाँ पे पीड़ित परिवार के लिए राहत सामग्री लेके आए हैं। क्या क्या राहत सामग्री लेके आए हैं वो आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। जिसका ये उद्देश्य है कि इस संसार में कोई भी परिवार ऐसा ना हो जो भूखा पेट सोए, कोई भी परिवार के बच्चे ऐसे ना हो जो स्कूल ना जाते हो, कोई भी परिवार ऐसा ना हो जो असहाय हो, जिसका गुजर बसारा जो है वो मुश्किल से चल रहा हो। यही उम्मीद लेके संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम छेड़ी है, अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य यही है कि कलयुग में सतयुग लाना। कलयुग में सतयुग की शुरुआत जो है वो संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है, जिसकी जीती जाती एक मिसाल आज आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनके द्वारा राहत सामग्री जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट जम्मू के तहसील अरनिया और गांव पुआल में एक पीड़ित परिवार को देने आए हैं। उसकी जानकारी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। अभी हम संत रामपाल जी महाराज की जो यहाँ पे टीम पहुंची है उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनसे क्या क्या राहत सामग्री यहाँ पे वो लेके आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? तिलकराज दास जी। सर, हमें बताएं कि ये किस उद्देश्य से आपने यहाँ पे लाया है और क्या प्रोविजन है यहाँ पे लाने का? ये संत रामपाल जी का आदेश होता है, उसके मुताबिक चलते हैं। जो पीड़ित परिवार हैं, लाचार हैं, उनके लिए होता है। तो हमारे दर्शकों को ये विस्तार से दिखाएं कि क्या क्या सामग्री आपने साथ में लाई है। ये आटा है 25 किलो अच्छी क्वालिटी का, और 5 किलो चावल है, ये भी अच्छी क्वालिटी की है। और ये धनिया पाउडर है, मिर्ची है, और ये हल्दी है, जीरा है, हरी मूंग है, पीली मूंग है, काले चने हैं, बेसन है, पीली दाल है चने की, ये साबुन है, ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का सर्फ है, अचार है किलो, 2 किलो तेल है, 4 किलो चीनी है, ये दूध है चाय शाय के लिए, ये नमक है, ये चाय पत्ती है, 5 किलो प्याज है। आगे चलते हैं, कपड़े हैं, ये 4 जीब हैं, ये बच्चों के गर्म कपड़े हैं अच्छी क्वालिटी के। और ये 3 बच्चों के लिए कपड़े हैं, 3 जोड़े, और बहन के लिए 2 सूट हैं, ये अलग-अलग से हैं, ये भी दिखाना चाहूँगा। और ये 2 सूट हैं बहन के, अच्छी क्वालिटी के गर्म कपड़े। और ये शूज़ हैं 3 जोड़े बच्चों के, और ये सॉक्स हैं बच्चों के, और ये बहन के 2 सॉक्स जोड़े हैं, और कंबल भी है, ये भी दिखाना चाहूँगा। ये 2 अच्छी क्वालिटी के ये जो कंबल हैं, ये कुछ है भाई, ये वो परिवार में एक होता है, रसोई का महीने का राशन है,
ये महीने में जो चलेगा, जब इनको ज़रूरत होगी वो आगे ये कॉल करेंगे, हम आ जाएंगे। धन्यवाद सर। सर तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो भी सामग्री यहाँ पे लाई गई है वो अच्छी क्वालिटी की है और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इन्होंने यहाँ पे उनको पैक करके लाया है, ताकि इस पीड़ित परिवार को जो मदद दी जा रही है उसकी विस्तार से जानकारी दी जाए। और बच्चों के लिए कपड़े भी लाए गए हैं। अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी के कपड़े यहाँ पे लाए गए हैं। उसके बाद जूते लाए गए हैं, सॉक्स लाए गए हैं, कंबल्स लाए गए हैं। जो भी डेली नीड्स का सामान होता है वो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके शिष्यों द्वारा यहाँ पे इस परिवार को दिया गया है। तो अभी उस पीड़ित परिवार से बात करेंगे कि उनको ये राहत लेके कैसा लग रहा है। परिवार के जो मुखिया हैं, बात करें तो कुछ साल पहले इस परिवार के जो मुखिया हैं, इस बहन के जो पति थे, वो किसी कारणवश इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। आज इस परिवार का जिम्मा जो है इस हमारी बहन के सिर पे है। इनसे बातचीत करते हैं, कैसे गुजर बसर हो रहा है इनसे और इस मदद से उनकी क्या-क्या उम्मीदें जागी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। बहन, क्या नाम है आपका? मित्तू। तो आप हमें बताएं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा आज आपको कुछ मदद दी गई है, हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत ज़्यादा ठीक लग रहा है। आपको काफ़ी ज़रूरत थी इन चीज़ों की। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। कितने सदस्य हैं परिवार के? 4 जने हैं, 1 मैं और 3 मेरे बेटे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो आपकी मदद की है, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे बहुत बढ़िया लग रहा है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜੇ। दर दर की ठोकर खाते सुनामा, अगर शाम होता ना तेरा ठिकाना। देखो, संत रामपाल जी महाराज मसीहा के रूप में आज काम कर रहे हैं। आज उनकी जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, ऐसे बेसहारा लोगों को वो सहारा दे रहे हैं। जिनकी ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, उनको राशन दे रहे हैं, जिनको घर की ज़रूरत है, उनको घर दे रहे हैं। तो ऐसे संत के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। तो अब आपको मतलब कि इस जो इन्होंने मदद की है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा, जो आपको ये राहत सामग्री मिली है, आपको लगता है कि कुछ कंडीशन में आपको थोड़ा बेहतरी होगी? हाँ जी, अब अच्छे से खान-पीन हो सकेगा? हाँ जी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने एक बीड़ा उठाया है कि हर परिवार को, जो भी गरीब परिवार है, जो असहाय परिवार है, उनको मदद दी जाए, ताकि उनकी एक नारा है, रोटी, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो उनका ये उद्देश्य है कि कोई भी परिवार हो, चाहे वो किसी भी जगह रहता हो, किसी भी राज्य में रहता हो, भूखा नहीं सोना चाहिए। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो कितने बच्चे हैं आपके? 3 तीनों पढ़ते हैं? हाँ जी, तो आज ये जो आपके पीछे खड़े हैं, यही आपके बच्चे हैं? हाँ जी। क्या नाम है बेटा आपका? गुरदीप गुरदीप। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेमी पढ़ते हो। क्या नाम है बेटा आपका? गुरमीत, आपका भी गुरमीत और आपका? जिसका नाम गुरदीप है। ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 4th क्लास में पढ़ते हो। आपका क्या नाम है? राघव, राज। कौन सी क्लास में पढ़ते दूसरी। हो? आपको सामान मिला है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, आपको पता है किसने दिया ये सामान? आपको पता है? संत रामपाल जी ने। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? कैसा काम किया उन्होंने? बहुत अच्छा। आपको ज़रूरत थी इन चीज़ों की। अब अच्छा लग रहा है? हाँ, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, बात की हमने इस परिवार से, तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ये ऐसी मदद होनी चाहिए। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के जो मेन सेवादार यहाँ पे पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके विचार। नमस्कार सर। सत श्री सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो बीड़ा उठाया है गरीब परिवारों की मदद करने का, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, आप पूरी विस्तार से जानकारी दिखाएं ताकि और भी जो समाज में ऐसे लोग हैं उनको भी ये मदद का लाभ मिल सके। देखो, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम
संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, तो वो भगवान हैं। भगवान का एक बयान होता है कि कोई भी भूखा ना सोए। तो उन्होंने ये मुहिम चलाई हुई है, सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है। आपने देखा होगा हरियाणा में, पंजाब में कितनी उन्होंने ज़मीनें जो डूब चुकी थी, उनकी फसलें बचाई, नई फसल लगाने के लिए उनको इतना सामान दिया कि वो आगे के लिए बुआई कर पाएँगे। तो हमारे भी जहाँ परमात्मा की दया हुई है, अभी ये दूसरी जगह है जहाँ पे ये अन्नपूर्णा मुहिम राशन वाली पहुँची है। तो कुछ दिन पहले ही हमारे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, उनके थ्रू पता चला कि जहाँ पे ऐसे फैमिली है, तो उन्होंने सर्वे किया, उनकी प्रार्थना परमात्मा गई, उन्होंने कहा कि आप उनको फौरी राशन सेवा जो है की जाए। तो उसमें यही है कि जो असहाय कहते हैं ना कि परमात्मा उसी की मदद करता जिसका कोई सहारा नहीं होता। तो जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी होगा, उसको परमात्मा ये अन्न के थ्रू इसके थ्रू उनको सामग्री पहुँचाएँगे। लेकिन ये है कि अगर वो उनमें कोई कमाने वाला है, उनका घर का काम ठीक चल रहा है, परमात्मा उसी का सहारा देते हैं। जो असहाय हो, जिसका कोई सहारा नहीं है, परमात्मा उसका सहारा बनते हैं। तो ये परमात्मा की एक बहुत बड़ी दया है। हमारे यहाँ भी दूसरी जगह है, अभी एक तीसरी जगह जोड़िया में है, वहाँ पे मालिक की दया से सेवा पहुँचेगी। और एक ऐसे ही उधमपुर साइड में एक और गाँव में है, वहाँ पहुँची। अभी तक 4 सेवाएँ जो हैं वो मालिक की दया से उनसे प्रार्थना जो है उसके आदेश आ चुके हैं, तो परमात्मा की दया से हम वो सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। अच्छा है। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, जिनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो बीड़ा उठाया है, हर असहाय परिवार का जो जिम्मा है वो संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। जिनको कोई भी सहारा नहीं है, उनका सहारा संत रामपाल जी महाराज हैं। ऐसे कई सैकड़ों परिवार हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज ने गोद लिया है, जिनका जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक वो अपने सामर्थ्य नहीं हो जाते अपने आप में अपने परिवार का पालन पोषण करने के में, तब तक वो संत रामपाल जी महाराज पे निर्भर हैं। संत रामपाल जी महाराज उनको आजीवन ये जीविका और ये राशन सामग्री जो है वो देते रहे हैं, जब तक वो अपने पैरों पर स्टैंड नहीं हो जाते, जब तक उनके लिए जीविका का कोई साधन नहीं मिल पाता। यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पहले इनकी कंडीशन क्या थी, तो आज इन पे क्या रिलीफ मिला है। नमस्कार सर। सही। सर, हमें बताएं कि आज तो इस परिवार की मदद हो गई, आगे से इस परिवार की मदद कैसे होगी? इस परिवार की मदद हमारे संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की दया से जब तक अपने पाँव पर ये खड़े नहीं हो जाते, तब तक इनकी जो राहत सामग्री है इनको पहुँचाते रहेंगे। तो ये किस तरह से आपके कॉन्टैक्ट करेंगे? क्योंकि आपने दे के चले गए, तो अगर इनको फिर से कोई ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे ये संपर्क करेंगे आपसे? हम इनको अपना नंबर देंगे, एक जिला सेवादार का और दूसरा स्टेट सेवादार का। दोनों नंबर इनके पास रहेंगे, तो हमें ये 2 दिन पहले बता सकते हैं कि हमारा कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, तो हम इनको उसी दूसरे दिन इनको मुहैया करा देंगे। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये आश्रम की तरफ से कुछ नंबर जारी किए गए हैं जो ये इनको देंगे, और जैसे ही राशन खत्म होने वाला होगा, 2 दिन पहले इनको इन्फॉर्म किया जाएगा और बताया जाएगा कि हमारा ये सामान खत्म हो चुका है। तो ये तुरंत इनकी टीम यहाँ पे पहुँच के इनको ये राहत सामग्री फिर से देगी। अभी हम देखेंगे कि ये इनको जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क नंबर जो है वो दे रहे हैं। तो ये वो नंबर हैं जिन पे ये संपर्क करके तो दोबारा कोई भी जो सामान इनमें से खत्म होगा तो उनको मंगवा सकते हैं। ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये परिवार स्टेबल नहीं हो जाता, अपने आप में कमाने के लायक नहीं हो जाता। तो दर्शकों, इसी के साथ कुछ लोकल से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के लोकल लोग, आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? राकेश। सर, हमें बताएं कि ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो आपके पड़ोसियों को यहाँ पे मदद दी गई है, कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी है। इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि इनको जब तक ये स्टेबल नहीं होते, इनको तक ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहते हो? अ, पहले के हम इनसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं क्योंकि इनको जिस व्यवस्था में ये चल रहे थे, तो ये चीज़ें इनको प्रोवाइड करवाई। इनके लिए धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और पड़ोस के लोग, जिन्होंने बताया कि इस परिवार की जो भी कंडीशन थी
उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे जो राहत सामग्री दी है उससे काफ़ी भावुक होंगे ये लोग। उसको आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे संत हैं, काफ़ी सारे गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, मगर आज तक किसी ने इस परिवार की या किसी भी परिवार की मदद करने के लिए आगे नहीं आए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज एकमात्र एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और गरीब परिवारों को सहारा देने का, असहाय परिवारों को सहारा देने का बीड़ा उठाया है। तो ऐसे संत समाज में ज़रूर होने चाहिए कि जो गरीबों की सुने, जो गरीबों का सहारा बने। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। ऐसे ही कवरेज के देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब